मेहता का उल्टा चश्मा। शेरवानी को फेंकने के लिए तुझे सखाराम को मेरे ऊपर से लेके जाना होगा। पोपटलाल सामने से हट जाओ। नहीं हटूंगा। देखो पोपटलाल, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मत रुको, आ जाओ। पागल हो गया है तू? शेरवानी मेरी है, मेरी है। क्या? हाँ। शेरवानी मेरी है। मतलब मैं सही था, मैं सही था माधु, मैं सही था। ये शेरवानी फेंकने वाला और कोई नहीं, पोपटलाल ही है। अरे आज तेरी वजह से फिल्मी मास्टर अपने सकेला उस पर चला देता। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाइए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्या बात सुनिए, कब से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। एक पत्रकार होकर कितना झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती? सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोल, तूने शेरवानी क्यों फेंकी? बता क्यों फेंकी? पहले बता, उसके बाद मिलेगी शेरवानी। बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। वो हुआ यूं कि तू भी ना पोपट बेटा, अरे बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहता है। चाचा जी, अंजना जी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने उनकी बात मानी थी। नहीं बराबर है, मैं ये नहीं कहता कि हमें इन सब चीजों में नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ी अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए कि नहीं? अरे कल उठकर तुझे कोई बोलेगा कि तेरा जो बाथरूम है वो सही दिशा में नहीं है, ये तेरी जो बालकनी है ना उस दिशा में बाथरूम होना चाहिए, तो तू क्या ये बाल्कनी की जगह पे बाथरूम बनाएगा? सही बात है। हाँ, कसं वाटेल तिकडे आंघोळ करताना। और पोपट भाऊजी, शेरवानी आपके साथ कितने सालों से है, ऐसे कैसे फेंक दिया आपने? और बेटा तुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मंदिर में दान की हुई शेरवानी प्रसाद के रूप में तेरे पास वापस आ गई। लेकिन चाचा जी, आपको पता है, जैसे ही शेरवानी घर से बाहर गई मेरे लिए रिश्ता आया, और शेरवानी के घर में आते ही रिश्ता कैंसिल हो गया, और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ। तो बेटा वो सब सिर्फ संयोग था और कुछ नहीं। और हाँ, वो अंजना जी के पास जो वो होका यंत्र था ना, वो होका यंत्र नहीं धोखा यंत्र था। इसका मतलब है पोपटलाल भाई, ये शेरवानी आपकी शादी में बाधा नहीं डाल रही थी। और एक बात कहूँ पोपट बेटा, जीवन में हर चीज का एक सही वक्त होता है, सही वक्त आते ही तेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ। बोलिए अंजना जी। हेलो पोपटलाल जी, मैंने अपना दिशा यंत्र ठीक करवा लिया है, फिर से आपके घर का वास्तु चेक करना चाह रही हूँ, तो बताइए मैं कब आऊँ? कभी नहीं। मतलब? मुझे अपने घर का वास्तु नहीं कराना है। जीवन में जो लिखा है वो होकर रहेगा और अपने समय पर होगा, इसलिए मुझे अब आपकी मदद की जरूरत नहीं। थैंक यू। वाह वाह, शाबाश पोपटलाल। ये रही तुम्हारी शेरवानी। जल्दी से पहनने की बारी आएगी। देखना पोपट भाऊजी, आप जल्द ही दूल्हा बनोगे।
और हम सब बाराती। और हम सब आपकी शादी में खूब आप सबका दिल से थैंक यू। और भिड़े चाचा जी, आपको दिल से सॉरी। कोई बात नहीं भाई, होता है। तो चले घर, तुझे अपनी जगह सेट कर देता हूँ। सॉरी दोस्त, तुझे घर से निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। और देखना, बहुत जल्द हम दोनों को शादी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। पता है किसकी शादी? फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी बनने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ पोपट अंकल को। सेलिब्रिटी बनना ना दो धारी तलवार है। तो पोपट अंकल टीवी पे आने के बाद तो कितने फेमस हो गए, कितने लोग पहचान रहे उन्हें। वो इसकी वजह से तो इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसलिए ना फ्रेंड्स, मुझे कभी सेलिब्रिटी बनना ही नहीं। लेकिन यार, ये फेमस लोगों को लोग कितना परेशान करते ना, कोई उनका मूड नहीं देखता है। सबको बस अपनी सेल्फीज और ऑटोग्राफ से मतलब है। हम दे दिया तो अच्छा है, अच्छी बात है, खुश हो जाते हैं, और अगर नहीं दिया तो बोलते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड, हर बात के ना दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब हम खेल रहे हैं, उसका बुरा पहलू ये है कि मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मुझे भूख लग रही है, पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग टप्पू सेना हैं? ये लीजिए आप लोगों का पिज्जा। वाह गोली, तूने पिज्जा मांगा, पिज्जा आ गया। और मैं तो कह रहा हूँ 10 करोड़ मांग ले, 10 करोड़ भी आ जाएंगे। अरे एक मिनट गोगी भैया, हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन ये पिज्जा आप लोग के नाम का ही है और लोकेशन भी यही है और बिल भी पेड है। अरे यार फ्रेंड्स, तुम लोग डिब्बे क्यों गिन रहे हो? पिज्जा खाते हैं ना। थैंक यू। अरे नहीं गोली, हम पिज्जा नहीं खा सकते। हमें पता ही नहीं कि हमारे नाम पे किसने ऑर्डर किया है। अरे बच्चों, पिज्जा मैंने मंगवाया है। थैंक यू भैया। ओके सर। थैंक यू। मुझे पता था कि तुम लोग यही क्लब हाउस में खेल रहे हो, इसलिए मैंने पिज्जा यही डिलीवर करवा दिया। I love you गोली, I love you। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू। लेकिन पोपट अंकल, ये पिज्जा किस खुशी में? अरे मेरी शेरवानी वापस मिलने की खुशी में। वाह 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 पोपट अंकल, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी शेरवानी बस ऐसे ही घूमती रहे और फिर वापस मिलती रहे, ताकि हमें पिज्जा पार्टी मिलती रहे। अरे उसके लिए मेरी शेरवानी क्यों घुमा रहा है? आप लोगों के लिए पिज्जा पार्टी कभी भी दे सकता हूँ। भाई आप लोग मेरी जान हो। वाह, थैंक यू पोपट अंकल। पर पोपट अंकल, आज आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ मेरे साथ? मुझे तो कुछ याद नहीं है। फिर तुम लोग भी भूल जाओ भाई, ऐसा सब होते रहता है। तारक, आप खाना खाते ही रिमोट लेकर बैठ गए। चलिए ना, वॉक पर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलिए। छोड़ो ना अंजलि, टीवी देखते बड़ा मजा आ रहा है। तारक, खाना खाने के तुरंत बाद ऐसे बैठते नहीं है, इससे डाइजेशन स्लो हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, और ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अरे अंजलि, मैं कॉमेडी फिल्म देख रहा हूँ और कॉमेडी फिल्म से आदमी हंसता है। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, सेहत अच्छी होती है। बाहर जाओ, वॉक करो, पसीना बहाओ, पाँव दुखाओ, ऐसे सेहत बना के क्या फायदा? हंस के सेहत बनाते, इसलिए तुम भी देखो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेखक महोदय, जितना आप दिमाग चलाते हैं ना, उतना पैर भी चलाइए। चलिए चलिए, तो क्या? अरे सुनो, कुछ नहीं, आप चलिए। अरे पर अरे देखिए, हाथी भाई और कोमल भाभी भी वॉक कर रहे हैं। काय का वॉक कर रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे, मौसम का मजा ले रहे हैं। हेलो। वाह वाह, क्या बात है, आप वॉक पे निकले? हाँ, मतलब यही समझ लीजिए। अरे वाह, खाना खाने के बाद वॉक करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोमल, आई एम डन। क्या आई एम डन? अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग वॉक करना शुरू किए थे, अभी थोड़ी देर और चलो। मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी देर और चला ना तो फिर से भूख लग जाएगी, और खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। नहीं, तो फिर वॉक इज डन। चलो चलो। गुड नाइट। गुड नाइट।
देखा डॉक्टर साहब अभी वॉक के गुण बता रहे थे, लेकिन अभी चले गए ना घर पे। हम चले? हाँ चलो चलो। अरे वहाँ नहीं, वॉक कर दें। चलो। वहाँ से लंबा राउंड। अंकल आंटी, हाँ? आप लोग बैडमिंटन खेलेंगे? नहीं नहीं, रहने दे सोनू, मेहता अंकल थक जाएंगे। क्या थक क्या जाएंगे हैं? थक जाएंगे? अरे तुम सब में मिला के जितनी एनर्जी है ना, आज भी उससे ज्यादा एनर्जी मुझ में है। क्या बात कर रहे हो तुम? थक जाएंगे। अच्छा, तो फिर हो जाए एक एक मैच? मैच का क्या है? मैच, अरे बच्चे खेल रहे हैं ना, खेलने दो ना। क्यों? थक जाएंगे? क्या थक जाएंगे? क्या समझ रखा है थक जाएंगे? खेलते हैं खेलते हैं। अरे वाह! चलो। एक मिनट, एक शर्त है मेरी। अगर मैं मैच जीत गया, और अगर क्या, चाहे जीतने वाला हूं फॉर श्योर, तो जब ये मैच जीतूंगा मैं, तो सुबह मुझे मेरी पसंद का नाश्ता चाहिए। मतलब ब्रेड पकोड़ा, चीज कटलेट, छोला भटूरा वगैरह वगैरह। और अगर मैं जीती, मतलब अगर क्या जीतूंगी तो मैं ही, तो आपको सिर्फ डाइट फूड खाना होगा। Come on! All the way! Three cheers for Anjali aunty and Mehta uncle. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! एक मिनट मेहता अंकल, अंजलि आंटी, ये 5 पॉइंट का मैच होने वाला है। या The ladies first, shuttle please. यस, Come on! Come on. Okay, so let's start the match. अंकल आप 5-0 से हार गए। मैं खेल रहा था ना, मुझे पता है कि मैं कैसे हारा। पता तो आपको ये भी था कि आपकी एनर्जी इन सबकी एनर्जी से बहुत ज्यादा है, फिर भी हार गए। हाँ? वैसे मेहता अंकल थके हुए तो लग रहे हैं। तारक, आप ना मेरा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करते, इसलिए ये सब हो रहा है। आई एम श्योर आप बाहर कचरा खाते होगे। आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, आलसी हो गए हैं आप। क्या आलसी होगा? क्या बाहर का कचरा खा रहे हैं अंजलि? मैं वही खाता हूँ जो तुम देती हो मुझे, वही डाइट फूड तुम्हारा। मैं नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ अंजलि? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता का क्या मतलब है? आपने लास्ट टाइम भी बोला। हाँ जी, अंजलि मेहता का घर कौन सा है? अरे अंजलि मेहता घर पे नहीं है भाई। क्योंकि अंजलि तारक मेहता मैं ही हूँ। बताइए। मैम आपके लिए पार्सल। थैंक यू। मैम इस साइड। जी थैंक यू। अंजलि तुमने क्या मंगाया पार्सल में? आपको चटपटा तला हुआ खाने का मन करता है ना, तो बस आप ही के लिए एक चीज मंगाई है। अच्छा, क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे वाह, कमाल हो गया है। अरे वाह, लेकिन मंगाया क्या ये तो बताओ। अब वो सरप्राइज है। अरे पर सरप्राइज जरूर इसमें पिज्जा होगा। नहीं, एक्चुअली डेजर्ट में कुछ होगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, डोनट टाइप का कुछ है ना। अंजलि तुम ग्रेट हो, ग्रेट। जब आप ये सरप्राइज देखेंगे ना, तब आप मेरी और तारीफ करेंगे। मेहता अंकल, जो भी होगा वो शेयर करके खाना प्लीज। शेयरिंग इज केयरिंग। अरे जरूर करूंगा, पहले पता तो चले कि है क्या क्या मंगाया है अंजलि ने मेरे लिए भाई। पकड़ो सही। वेइंग मशीन। वेइंग मशीन। ओके, गुड नाइट मेहता अंकल, गुड नाइट अंजलि आंटी, गुड नाइट फ्रेंड्स। अच्छा है ना?
तुम कह रही थी कि मुझे चटपटा मसालेदार खाना पसंद है तो ऐसा कुछ मंगा रही हो, और ये वजन करने वाली मशीन मंगा ली तुमने। अरे नहीं नहीं, ये मेरे लिए है। पर तुम्हारा वजन तो एकदम कंट्रोल में है ना अंजलि। लेकिन आपका वजन कंट्रोल में नहीं रहता ना, और आपका वजन बढ़ता है तो मेरा टेंशन बढ़ता है, क्योंकि मुझे ही तो ध्यान रखना पड़ता है ना आपका। अभी आपका वजन कंट्रोल में रहेगा तो आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। अंजलि क्या कंट्रोल, मैं एकदम फिट हूँ। हाँ, पता चल गया था अभी बैडमिंटन में कितने फिट है आप। 5-0 से हार गए थे मुझसे। तो जानबूझ के हारा मैं दिया कहा कि भाई बच्चों के सामने तुम्हारी नाक न कट जाए, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए हारा मैं। सब पता है मुझे। चलिए घर चलिए, आपका वजन चेक करते हैं, अच्छे से पता चल जाएगा मेरा डाइट प्लान कितना वर्क कर रहा है। क्या डाइट प्लान रोज तुम्हारा ही तो डाइट खाता हूँ। अरे ऐसे देख क्या रहे हैं, चलिए खड़े हो जाइए, अभी के अभी पता चल जाएगा कि कितने फिट है आप। हे भगवान, जरा संभाल लेना कि वजन बढ़ावा नहीं आया, वरना अंजलि बहुत पाबंदियां लगा देगी। अरे क्या हुआ, चलिए खड़े हो जाइए। अरे वाह कमाल हो गया। 81, 89 था, मैं 81 हो गया। कम हो गया वजन, बधाई हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ये जानते हैं कि आपका वेट 89 केजी नहीं 79 केजी था, और अभी वेइंग मशीन पे क्या दिखाया, 81 केजी, यानी कि आपका वजन 2 किलो बढ़ गया है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता अंजलि, मेरा वजन बढ़ ही नहीं सकता। अगर ये मशीन बढ़ा हुआ वजन दिखाती है तो मतलब मशीन गड़बड़ है, मशीन झूठ बोल रही है। मशीन इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगी। करती है तुम्हें अपने पति से ज्यादा भरोसा इस मशीन पे? बातों को घुमाइए मत। अब सोचने वाली बात तो ये है कि मैं तो आपकी डाइट का इतना ध्यान रखती हूँ, एक एक कैलोरी गिनती हूँ मैं, उस हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाती हूँ, तो फिर ये गड़बड़ कैसे हुई? कोई ऐसा तो नहीं कि आप चोरी छुपे बाहर का खाना खाते हैं? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तो वही खाता हूँ जो तुम मुझे टिफिन में देती हो। तो फिर खाइए मेरी कसम। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, कसम खाने की क्या बात है अंजलि? अरे तुम्हारे हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाता हूँ, कसम भी खाऊं। अरे तुम मेरे दिल पे राज करती हो अंजलि, मेरे दिल की मल्लिका हो तुम। तुम्हारी कोई बात टालता हूँ मैं? ये जो वजन है ये खाने से नहीं बढ़ रहा है, ये तुम्हारे प्यार की वजह से बढ़ रहा है। पक्का ना आप बाहर का कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, लेट हो रहा है भाई, लेट हो गया, सो जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कल से इनकी डाइट पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों पूरे देश में गुलाबी ठंड का मौसम है, बड़े मजे का मौसम होता है ये। इस मौसम में बड़ा मजा आता है, लोग बड़ा आनंद उठाते हैं, भूख भी ज्यादा लगती है, मन को मोहने वाली, मन को भाने वाली सब्जियां मिलती है इस सीजन में, और बड़े अच्छे व्यंजन खाते हैं लोग। लेकिन मुझे देखिए साहब, कोई सीजन हो मुझे तो वही मिलता है डाइट फूड, और इस बार तो हाल ज्यादा खराब है भाई। मेरा जरा सा वजन क्या बढ़ा, अंजलि और ज्यादा सतर्क हो गई, उसके कान खड़े हो गए, और अब रोज डाइट करने वाले इंसान को और कठिन डाइट करनी पड़ेगी। क्या करूंगा मैं? लेकिन अंजलि जो भी करती है मेरे भले के लिए करती है, मेरे अच्छे के लिए करती है। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, ये जो अच्छी चीजें होती है, कसरत, योग, सादा भोजन, किसे अच्छा लगता है? खैर साहब मेरी तो छोड़िए, मेरे जिंदगी में तो चलता ही रहता है, लेकिन हमें बड़ा आनंद देने वाली और गर्व देने वाली एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रसिद्ध हास्यकार श्री तारक मेहता, जिनके कॉलम दुनिया ने उम्दा चश्मा पर आधारित ये शो सर्जक असित कुमार मोदी जी ने बनाया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उन्हीं प्रसिद्ध हास्यकार श्री तारक मेहता जी के नाम पर अहमदाबाद में एक रास्ते का नामकरण किया गया है। इस रास्ते का नाम होगा तारक मेहता मार्ग, और इस मार्ग का अनावरण अहमदाबाद शहर के मेयर श्री किरीट परमार, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के श्री हितेश बारोट, विधायक श्री राकेश शाह, श्री असित कुमार मोदी और अन्य विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में किया गया। और या गोकुल धाम में मेरे बढ़े हुए वजन की वजह से मुझे कितनी कठिन डाइट करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से मुझे कितनी परेशानियां होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी चिंता करते हैं, यहाँ मेरी परेशानियां बढ़ेंगी, वहां आपकी हंसी बढ़ेगी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.